हेलो फ्रेंड्स। नेटफ्लिक्स पर नई डॉक्यूमेंट्री सीरीज द हंट फॉर वीरप्पन चंदन तस्कर वीरप्पन के राइज और फॉल की पूरी कहानी बताती है। इसमें वीरप्पन के परिवार के सदस्यों, सहयोगियों और पुलिस अफसर द्वारा बताई गई ऐसी अनसुनी कहानियां हैं जो वीरप्पन को पकड़ने में शामिल थे। क्रूज मुन्नुस्वामी वीरप्पन आतंक और दहशत का दूसरा नाम, जो दक्षिणी भारत के जंगलों से निकलकर कभी देश के लिए सबसे बड़ी समस्या बन गया। एक ऐसा अपराधी जिस पर 184 हत्याएं, 2000 हाथियों के इलीगल शिकार, 16 करोड़ के हाथी के दांतों की तस्करी और 65 टन यानी 145 करोड़ रुपए के चंदन तस्करी के आरोप हैं। वीरप्पन भारत के प्रमुख तस्करों में से एक है जिसने MM हिल्स के जंगल में हत्याओं से आतंक की लहर पैदा कर दी थी। अपनी घनी मूंछों पर ताव देते हुए वीरप्पन ने तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों में खौफ पैदा कर दिया था। वीरप्पन राज्य सरकारों के लिए सिरदर्द बन चुका था। वहीं लोकल लोग उसे रॉबिन हुड ऑफ इंडिया कहते थे। ये सीरीज उन सब बातों को दिखाती है जिसमें अधिकतर लोग अनजान हैं। वीरप्पन ने शुरुआत तो हाथी के दांत के तस्कर के रूप में की थी, किंतु देखते ही देखते वो बड़ा चंदन तस्कर और हत्यारा बन गया। सीरीज में मुख्य बातचीत जो है वो वीरप्पन की पत्नी मुथु लक्ष्मी से है। फर्स्ट टाइम मुथु लक्ष्मी को सुनने को मिला है, इसके लिए मेकर्स की तारीफ तो करनी पड़ेगी। वीरप्पन का आतंक इतना बढ़ जाता है कि केंद्र सरकार उसे पकड़ने का मिशन शुरू करती है। भारत की हिस्ट्री में किसी अपराधी को पकड़ने का ये अब तक का सबसे महंगा मिशन है। डॉक्यूमेंट्री सीरीज की शुरुआत मुथु लक्ष्मी के इंटरव्यू से होती है, जिसमें वीरप्पन के तस्कर बनने से पहले के इंसान के बारे में जानकारी मिलती है। कैसे 15 साल की उम्र में मुथु लक्ष्मी के सामने प्यार का इजहार करके पूछता है, मुझसे शादी करोगी? फिर कहता है, ना कह दोगी तो अपने दिल को पत्थर कर लूँगा और फिर किसी दूसरी लड़की से शादी की बात नहीं सोचूंगा। फिर शादी से लेकर अपनी दोनों बेटियों के जन्म और उसके बाद लंबे समय वीरप्पन से दूर रहने और खुद वीरप्पन के उन पर शक करने की कहानी। दोनों एक दूसरे को अपनी बात कैसेट के जरिए भेजते थे। मुथु कैसेट पर नंबर डालना भूल जाती थी तो वो वीरप्पन कहता था, नंबर डाल दिया करो ताकि मुझे पता चले कि किस क्रम में सुनना है। पूर्व वन अधिकारी VK सिंह बताते हैं, जब कर्नाटक और तमिलनाडु के वन अधिकारी पुलिसकर्मी बहुत कोशिश के बाद भी वीरप्पन को पकड़ नहीं पा रहे थे, फिर जब पुलिस 65 मीट्रिक टन चंदन को पकड़ा तो कुछ उनको राहत मिली। लेकिन वीरप्पन को पकड़ने की कमान पुलिस प्रमुख हरिकृष्ण टाइगर, अशोक कुमार और उप निरीक्षक शकील अहमद के ऑपरेशन को सौंपने पर कुछ कामयाबी मिली। शकील ने वीरप्पन के राइट हैंड गुरुनाथ आचार्य को मार डाला, किंतु इसके बाद वीरप्पन ने लोकल पुलिस स्टेशन पर हमला कर 7 पुलिसकर्मियों को मार डाला। ये डॉक्यूमेंट्री वन साइडेड नहीं लगती, क्योंकि इसमें पुलिस ऑपरेशन की गलतियों की बात भी की गई है। इसमें गांव वालों से जानकारी लेने का शंकर महादेव बिदारी का तरीके की तीखी आलोचना भी की है। गांव वालों को यूरिन पीने के लिए मजबूर करना, लेडीज़ को कपड़े उतारकर सामने बैठाना ने पुलिस की छवि को बिगाड़ा है। जब पुलिस वालों उन्हें वीरप्पन को नहीं पकड़ पा रहे थे तो वीरप्पन से जुड़े लोगों पर टाडा कानून भी लगाया गया। कन्नड़ सुपरस्टार डॉक्टर राजकुमार की रिहाई की घटनाओं को भी सीरीज में दिखाया गया है। इसमें शिव सुब्रमण्यम से जुड़ी स्टोरी भी है, जिन्होंने पहली बार वीरप्पन को कैमरे पर दिखाया था। सीरीज वीरप्पन को पकड़ने के लिए कर्नाटक वन अधिकारी श्रीनिवास के ने रिश्ते बनाने और वीरप्पन के रिश्तेदारों का विश्वास हासिल करने के में अहम भूमिका निभाई है। श्रीनिवास ने उनकी बहन मरियम्मा को नर्स की नौकरी दिलवाने में मदद की, तो श्रीनिवास और मरियम्मा के बीच रिश्ते की कानाफूसी शुरू हो गई। ये बात वीरप्पन तक पहुंची तो श्रीनिवास का अंत हो गया। इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज में सेल्वमणि सेवराज का डायरेक्शन लाजवाब है।
पूरी स्टोरी एक थ्रिलर मूवी की तरह है। जंगली इलाकों की सुंदरता दिल खुश कर देती है। टाइगर अशोक कुमार, शकील अहमद, पी श्रीनिवास और न जाने कितने पुलिस और वन अधिकारियों के जीवन की लड़ाई, उनकी कड़ी मेहनत और उनके जीवन के बलिदान की कहानी है। हाँ, वीरप्पन की बात करें तो इतना खूंखार तस्कर कभी असहाय दिखता है, कभी अपनी बच्चियों से बेहद प्यार करने वाला पिता, तो कभी क्रांतिकारी। उसकी आखिरी इच्छा एक कैसेट में, मैं चाहता हूँ मेरी बेटियाँ बड़ी हों, कार खरीदें, हम दोनों पीछे की सीट पर बैठे हों और हम लंबी यात्रा पर घूमते रहें।